नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ज्ञान अर्जन की कक्षा में। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण। हम लोगों ने इससे पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? वर्ण। वर्ण के कितने भाग होते हैं, इसमें था स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहेंगे? यह पिछली कक्षा में मैंने बताया था, फिर भी आज मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती हो उसे स्वर वर्ण कहेंगे। इनकी संख्या क्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वर वर्ण किसे कहेंगे? स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में हम दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते हो उसे हम क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। ठीक है, तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। कौन कौन यहाँ पे लिखा हुआ है? ओ आ ई ऐसे करके पूरे 11 वर्ण लिखे हुए हैं। ठीक है, और आ हर्ष ई दीर्घ ई करके पूरे तरीके से यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इनमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उसे ही हम स्वर वर्ण कहते हैं। इसे मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक है, ये है प्लुत। प्लुत का जो है ना, ये 3 मात्रिक था। ये जो है ना, ये 3 मात्रा इसमें लगता था, है ना। जैसे कि आप मान लीजिए ओम। ओम जो शब्द हो गया, है ना, वो प्लुत शब्द था। लेकिन अब हिंदी में जो है वो प्लुत शब्द का प्लुत जो वर्ण है इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस प्लुत को हम लोगों ने बस जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया था। पहला जो है वो है आपका हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत। लेकिन प्लुत का हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये प्लुत का अभी उपयोग नहीं रह गया है। ठीक है, अब जो उपयोग रह गया है वो है हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हर्ष स्वर। हर्ष स्वर, हर्ष स्वर जो है इसमें दूसरे स्वरों की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, दूसरे स्वरों की सहायता नहीं होती है। ये जो होती है वह एक मात्रिक होती है, एक मात्रा। ठीक है ना। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जैसे कि अ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटी ऊ हो गया और री हो गया। इसमें जो होता है ना, इसका जो है एक मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे कि अ का हो गया आपका एक मात्रा, ये हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार से सबका अपना अपना मात्रा है। री का जैसे कि ये हो गया। ठीक है, इस टाइप से सबका मात्रा अपना अपना प्रयोग में लाया जाता है ना। तो ये जो होता है वो एक मात्रिक होता है, इसमें दूसरे स्वरों की सहायता नहीं होती है। देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो है इसमें हर्ष स्वर की सहायता ली जाती है। हर्ष स्वर की सहायता के बिना दीर्घ स्वर नहीं बन सकता है। ठीक है, हर्ष स्वर कौन कौन से हैं? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अब हम देखेंगे दीर्घ स्वर कैसे बनता है। ठीक है, दीर्घ स्वर जैसे कि मान लेते हैं आ। ये आ शब्द कैसे बना? हर्ष स्वर जो है इसकी सहायता से बना। अ जोड़ अ बराबर आ, तो इसकी सहायता से दीर्घ स्वर का आ बना। ठीक है, अब ओ कैसे बना? हर्ष स्वर के आ जोड़ उ से बना आपका ओ। ठीक है, अब ए कैसे बना? अब ए कैसे बना? ये जो है आपका हर्ष स्वर के अ जोड़ ई से ए बना। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है कि दीर्घ स्वर समझ गए होंगे। ये जो होता है द्विमात्रिक होता है, इसमें 2 मात्रा का होता है। ठीक है ना। दीर्घ स्वर होता है द्विमात्रिक होता है। जैसे कि ओ, ये जो हो गया ओ। दीर्घ स्वर जो होता है वो द्विमात्रिक होता है, जैसे कि ओ। ठीक है, और हर्ष स्वर जो होता है वो एक मात्रिक होता है। जैसे कि ई का एग्जाम्पल ले लें तो हर्ष ई, इसका ये मात्रा होता है। हर्ष ई जो कहते हैं हम लोग, ये ई हो गया। अब दीर्घ ई जैसे कि इसका होता है दीर्घ ई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। प्लुत जो है वो त्रिमात्रिक होता है, जिसका उपयोग अब ना के बराबर किया जाता है। हिंदी में इसका प्रयोग ना के बराबर ही किया जाता है, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी जानना आवश्यक नहीं है। पर फिर भी ज्ञान के लिए कि स्वर वर्ण कितने भाग हैं, तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। ठीक है, स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है, हर्ष स्वर की संख्या कुल कितनी संख्या होती है? 4। दीर्घ स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? 7।
ठीक है, ये जानने योग्य जो बातें थी। हर्ष स्वर क्या होती है? वो एक मात्रिक होती है। दीर्घ स्वर क्या होती है? ये द्विमात्रिक होती है। ठीक है, और हर्ष स्वर जो है उत्पत्ति स्वतंत्र रूप से क्या इसकी उत्पत्ति हुई है, ये अपने ही रूप, इसका ये स्वतंत्र रूप है, ये दूसरे स्वरों की सहायता से नहीं बनी है। ठीक है, और ई, उ, री और छोटी ई, मतलब हर्ष ई, छोटी उ, री, इस प्रकार से है। और दीर्घ स्वर जो है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, इस प्रकार से। इसकी संख्या कितनी है? 7। इसकी संख्या कितनी है? 4। तो अगर आपको यह आवश्यक लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्वर्ण वर्ण के कितने भाग हैं ये। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा।